बाहर की आवाजें खोलिए, सब दूर की। भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस आवाज नहीं जा रही है, सब दूर रही, आवाज खोलिए ना। जो पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा पंजाब के पवित्र बठिंडा शहर में उसके ये पवित्र ग्राउंड में आयोजित की गई है। आप और हम सभी पुण्य के भागी हैं जो भगवान की विरल कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। बांके बिहारी सेवा समिति बठिंडा पंजाब, जिसमें आप और हम सभी मिलकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी बठिंडा पंजाब से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर बठिंडा पंजाब की पवित्र भूमि को एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी प्रदान करी है। जीवन मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवत भजन, भगवान की भक्ति, वो कहते हैं ना, जैसे कोयले की खदान है और उस कोयले की खदान में एक हीरा छुपा हुआ होता है। कोयले की खदान के अंदर एक हीरा कहीं ना कहीं छुपा होता है। अब उस कोयले की खदान में से हीरे को ढूंढने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया जाता।
अलग से कोई प्रयास नहीं करना। कोयले की खदान में हीरा छुपा है, उस हीरे को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं। खदान में से हीरा निकलने के लिए केवल उस खदान को खोदा जाता है, कोयले की खदान को खोदा जाता है। जितना जितना खोदते जाते हैं आप, जितना जितना उसमें से कोयला निकालते जाओगे, तब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हीरा आपको प्राप्त हो जाता है, वो हीरा आपको मिल जाता है। अब आपका काम केवल एक है कि कोयले की खदान को खोदना, मजदूर उसको खोदता जाए और बाद में उसमें से हीरा प्राप्त हो जाए। बस मेहनत हमको करना है, संघर्ष हमको करना, थोड़ा परिश्रम हमको करना है। अगर हम मेहनत से पीछे हट गए, संघर्ष से पीछे हट गए, तो वो हीरा जो कोयले की खदान में है वो हमको मिलता नहीं। वो हीरा हमको प्राप्त नहीं होता। हम जितना जितना संघर्ष करेंगे, हम जितना जितना मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमारे पास में वो हीरा अवश्य प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक हीरे की तरह। उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, हमको चाहिए, तो आप इस शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करते जाओ, जाते जाओ, आखिरी में शिव भक्ति का हीरा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारा कार्य सफल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, वो किसी अन्य से डरने की उसको जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति का बल उसके पास में होता, उसके विश्वास का बल उसके साथ में होता। आप इतनी दूर से कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए आते हो, एक विश्वास के साथ आते हो, एक भरोसे के साथ आप यहां पहुंचते हो। महाराज, यदि आपका लक्ष्य पक्का है, आपकी मेहनत पक्की है, आपका परिश्रम पक्का है, आपका कर्म की प्रधानता पक्की है, तो ये निश्चित है कि शिव मिलेगा और आपका दुख कटेगा, ये निश्चित है। एक बड़ा अच्छा संवाद आता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। मेरा भटिंडा पंजाब वालों से निवेदन है, आसपास वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप 100-500 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुंचे हो, ठंड में उकड़ते हुए यहाँ पहुंचे हो, अपना कीमती समय बर्बाद मत होने देना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम कथा का रस तत्व ग्रहण करते रहो।
3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष भैया के पास चले जाता है, 2.5 घंटा आप सबको मिलता है। वो 2.5 घंटा आपका शिव के लिए होना चाहिए और शिव आपके लिए होना चाहिए, इसके सिवाय कोई बीच में ना हो। आपकी भक्ति प्रबल करो। जब एकादशी का व्रत करते हो, चतुर्थी का व्रत करते हो, तीज का व्रत करते हो, तो कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। आप जब कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। कोई सामने आएगा, कोई निकलेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। आपकी चित्तवृत्ति शिव पुराण की ओर होना चाहिए। आपका मन भगवान में रमा, भक्ति में रहो। और हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके कारण किसी श्रोता भाई बहन को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखकर आप प्रेम से बैठकर कथा सुनोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध होगी। कौन आ रहा है? वो तो माननीय श्री अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा, बांके बिहारी समिति को धन्यवाद दूंगा जो इस कथा को यहाँ तक, बठिंडा तक, पंजाब तक लेकर आ गए। अब आपको उसको प्राप्त करना है, आपको उसको ग्रहण करना है, ये आपके ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु 3 चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, 3 चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये 3 चीजों से दूर है। उसको कोई मतलब नहीं इन 3 चीजों। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई सब। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए।
ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में दो गिलास, दो कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए? तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा, कृष्ण कैसा, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी, भजन कैसा, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी, कीर्तन कैसा। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहां तक नहीं पहुंच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग माताएं, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रही हैं। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहाँ हो रहा है। केवल शिव को पाना। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है? दुख किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है? मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है, मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस ले आओ। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा मैं कुत्ता घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया, वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया, घुमाने के लिए लेकर गया, सब दूर घुमाकर वापिस आया। कुत्ता हाँप रहा था, बहुत तेज तेज हाँप रहा था, और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ
स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ये इतना तेज हाँप क्यों रहा है, कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँप रहा है? उसने कहा, जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था, कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पे चलते 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 यहाँ पहुंच गए। कुत्ता हाँप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हाँपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहाँ हल नजर आता है, इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है, इधर देखा इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओ। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की, पर अपन दूसरे को देखते हैं वो उसमें ज्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। फिर लगता है कि मोबाइल में ज्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते हैं। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले गए। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते हैं, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक दुकान करने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 10 बजे से 7 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 11 बजे से 9 बजे तक। नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान धंधा करने वाला व्यक्ति, इसमें अंतर, दोनों में अंतर। नौकरी करने वाले की नौकरी 5 बजे तक ड्यूटी है, वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है। आप में कई लोग नौकरी वाले बैठे होंगे और ईमानदारी से बोलना सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोला जरा, सही है ना? नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से काम समेटना चालू कर देता है, 4 बजे से उसका ध्यान घड़ी पर जाना प्रारंभ हो जाता है कि 4 बजने वाली है, 5 बजने वाली है, 5 बजने, 4 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है अपने कार्य से, प्यार नहीं है अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है।
नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है, वो कभी घड़ी नहीं देखता। वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है, तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन और कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा भाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है, और किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की। जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर।